बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अपने रब का, मेहरबान रब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उसका एहसानमंद हूँ कि उसने वापस सेहत की तरफ जो सफ़र का आगाज़ किया। आज बरनौला उतर गई है और ज़ाहिर है अभी जो पेन और उसके माबाद असरात हैं वो तो जारी रहेंगे। दुआ कीजिएगा कि जो स्टोन है या स्टोन का बच्चा है वो भी जल्दी निकल जाए। आपकी दुआओं ने बहुत ढारस बंधाई। फ़ातिमा की दुआ में सिर्फ सिंबॉलिक आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह जी आपको शिफा दे, आमीन। और आपने हमारी ज़िंदगियों को बहुत इज़्ज़त, बहुत मोहब्बत बख्शी है। बहुत सारे ख़वातीन ने, बहुत सारे मर्दों ने अपनी दुआओं से नवाजा। इनफैक्ट ये सबसे शानदार कमाई होती है और ऐसे मौक़ों पे वो लोग आपको बहुत याद भी आते हैं, अच्छे भी लगते हैं, जो अपनी तन्हाई की दुआओं में कुछ हिस्सा आपके लिए रखते हैं। अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा दर्जा होता है, क्योंकि जो दुआ हम दूसरों के लिए मांगते हैं वो ज़्यादा कबूल की जाती है। अच्छा जी, शकील साहब कहते हैं कि मेरी बेटी की उम्र 17 साल है, उसका वज़न दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या करूँ? आप दोनों को फ़िक्र करनी चाहिए, माँ को भी और बाप को भी। अपनी बेटी को स्ट्रेस देना बंद कर दीजिए। अगर वो बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं तो वालिदैन उनको सुबह रुला के भेजते हैं, ये ना करें। दूसरा ये कि उसके साथ दोस्ती करें, अपने वॉक में साथ ले जाया करें। खाने में बच्चियां आमतौर पे तब ज़्यादा खाती हैं कि जब वो नाखुश होती हैं, और उस नाखुशी को आप जानिए और जांचिए। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि एक दूसरे की गैर मौजूदगी में आप अपनी बेटी को पार्टी बना लेते हैं और या उसको सालिस बना लेते हैं, जज बना लेते हैं। इससे भी बहुत नुकसान होता है, दोनों की रिस्पेक्ट ख़राब होती है। अपने मियाँ बीवी के झगड़ों में बेटियों और बेटों को कभी सालिस ना बनाइए। उनकी हमदर्दी लेने के चक्कर में जितने लोग भी उन्हें वो बातें बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, तो बेटे और बेटियों पे ये बोझ उनकी औकात, उनकी वुसअत, उनकी ताकत और उनकी सलाहियत से ज़्यादा हो जाता है और वो फिर स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़ालिम चीज़ है और स्ट्रेस के नतीजे में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सेहत की ज़्यादा बतौर ख़ास होती है। इस वक्त मेरे पास अगर पड़ी नहीं, मैं आपको दिखा देता, ये मुझे दीजिए। आप फौरी तौर पे ये करें कि बेटी के लिए ये मंगवा लीजिए। इट्स ओबेसिटी, ये कायनात हर्बल का बहुत उम्दा प्रोडक्ट है, डॉक्टर साहब का अपना बनाया हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई हर्बल टी ऐसी नहीं थी कि जिसमें बेशुमार चीज़ें हों और बच्चियों की ख़ास तौर पर सेहत के लिए उन्हें सुबह शाम इस्तेमाल, अभी तो सर्दियाँ हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी देखें कि आपकी बेटी का कहीं को हार्मोन इशू तो नहीं है। हार्मोन इशू का आसानी ये होती है कि बच्चियों के यहाँ पे बाल आने लग जाते हैं, यहाँ पे कलमों के नीचे बहुत ज़्यादा, जैसे मर्दों के बाल होते हैं वैसे आने लग जाते हैं। तो उसको देख लीजिए। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत रेमेडी है हर चीज़ की। अगर आपकी बेटी आपके यहाँ कंधे पे सर रख के कुछ दिन सुकून महसूस करती है, घूर घूर के ताने दे दे के, मैंने दे दे के फ़लाँ की बेटी ऐसी, फ़लाँ की ऐसी, ये ना करें। इससे आमतौर पे बहुत दिक्कत होती है। मिसेस एहसान ने अपने बेटी के बारे में कहा है कि जब कहीं हम बैठते हैं इज़्ज़ा वकारम में, वो बहुत नेगेटिव होती है और हर एक पे तबसरे करती है। पहले अकेले में करती थी, अब सबके सामने करती है। मैं डरी हुई हूँ कि अपने ससुराल में जाके क्या करेगी। मिसेस एहसान, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ऐसी वाहियात गुर्ती दी गई है। लाइक मुझे याद है ख़ानदान में या मुल्क में जो भी बेहतरी करने की कोशिश करे लोगों को तकलीफ़ होती है। जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में हेलमेट का कहा कि इतने हादसे होते हैं कि इतने लोग मरते हैं कि कत्लों में इतने नहीं होते जितने सड़कों पे मर जाते हैं। तो उन्होंने हेलमेट लाजमी किए लोगों की बेहतरी के लिए। तब होता भी 100-150 का था, पूरे जगह नाब, ऐसे ऐसे लोग हमें नज़र आते थे जिन्होंने कभी हेलमेट पहना नहीं था और वो जनरल ज़िया की ऐसी तैसी गालियाँ निकालते थे, इसने बेचने होंगे, इसके किसी दोस्त ने, अच्छा कुछ ने बाकायदा अजम्पशन बना ली कि इनका जहाज़ आ रहा है वो बेच रहा है। बाद में भी जिसने ये कोशिश की, अभी मरियम ने की, उस बेचारी पे भी यही इल्ज़ाम लगा दिया। कुछ लोगों को मर्ज होता है कि हर अच्छी चीज़, आपको याद है जब बसंत बंद हुई, ज़ाहिर हमने तो वो भरपूर ज़माना देखा
उस ज़माने में बसंत लोग मनाते थे, बेहतियाती करते थे, नतीजतन मज़े भी करते थे, लेकिन बहुत से बच्चों की जानें गई, लड़कों की, लड़कियों की, फैमिलीज़ की। फिर उस पर पाबंदी लग गई। उस पर भी लोग नारे मारते थे, बसंत पे पाबंदी लगा दी, बसंत मेले पे पाबंदी लगा दी, कितना जुल्म किया, हम जिए ना, वो भी बुरा लगता था। अच्छा, अब जब पाबंदी 25 साल के बाद खोली है और 3 दिन आपको बिल्कुल आज़ादी दी है, बसें फ्री, ट्रेनें फ्री, रिक्शे भी फ्री, ऑनलाइन भी फ्री, तब आप सोचिए अभी 10 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो शक्लों से बड़े मासूम होते हैं, लेकिन उन्होंने वक्खी से बात निकालनी होती, दे आर नेवर हैप्पी। अगर 10 लोग मर जाएं किसी हादसे में, इन्हें कभी परवाह नहीं होगी। अच्छा, उसको पकड़ने के लिए हुकूमत को स्टेप, किसी को मुअत्तल कर दे, किसी को पकड़ ले, किसी पे सख्ती करे, वो भी तकलीफ होने लग जाती है। यानी ये वो बदबख्त लोग हैं कि अगर आपको याद हो, एक ज़माने में पप्पू को जो कातिल जिन लोगों ने किया था ज़िया-उल हक के ज़माने में, तो कातिलों को फांसी की सज़ा हुई। तो ज़िया-उल हक ने कहा इनको लाहौर में सरे बाज़ार, सरे रस फांसी दी जाएगी, और फांसी दी गई। उस फांसी के बाद बरसों बच्चे कत्ल नहीं हुए, ना उनका रेप हुआ, ना अगवा हुए। पर उस पर भी मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा कि हाय, ये इंसानी हकूक़ है, सड़क पे क्यों फांसी दी, उसको जेल में छुप के फांसी। यानी ये किसी भी कुत्ते बिल्ले के साथ खड़े हो जाएंगे, ये मर्ज है। ये दूसरों को कहते हैं टॉक्सिक, खुद टॉक्सिक के बाप बन जाते हैं। अपनी बेटियों को और बेटों को ऐसे लोगों से भी दूर रखना चाहिए। यानी मैं तो जब वीडियोस इस तरह की आ रही होती है, उनको देखना भी पसंद नहीं करता कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। अच्छा, वो अगर ना करे तो खुद तो ये मक्खी का पर नहीं काट सकते, ना मार सकते। हुकूमतें जो करती हैं आपकी बेहतरी के लिए कर रही होती हैं। वो इंसाफ देना शुरू किया, लोगों को ज़मीनें घर जाके वापस मिली, उस पर भी एतराज़। जो करेंगे इनको एतराज़ होता है। तो जो हमारे बच्चे वो भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, मुमकिन है इनके टीचर उनको ये मर्ज़ हो। बाज़ टीचर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के हैं और उनके जो प्रिंसिपल उनको रोकते नहीं है क्लासों में बात करने, दे हैव नो राइट कि क्लासों में पॉलिटिक्स को डिस्कस करें। नो टीचर हैज़ द राइट। बच्चे उससे पायलूटेड होते हैं और उसकी बात वक्ती तौर पे सुन के दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, फिर बुरा भला कहते हैं। अच्छी खासी दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाती हैं और ख़ानदान में ये बच्चियां शादी के बाद वो जो टॉक्सिक एटीट्यूड है वो फिर रिश्तों में हर जगह निकलता है और उससे रुसवाई भी होती है, बदतमीज़ी भी होती है, डांट भी पड़ती है, बेइज्जती भी होती है और माँ बाप को ज़ाहिर पे बहुत बुरा लगता है। तो हर उम्र में अपने बच्चों और बड़ों को रोकना चाहिए कि टॉक्सिक ना बने। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने और आपकी ये खुशी वापस लाएगा।